वेलकम टू स्कोर ऑफ लर्निंग। टुडे टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि व्हाट इज़ कैपिटल बस्टिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। बिफोर वी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, फर्स्ट वी रीडिमाइन व्हाट इज़ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? कैपिटल बस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं जिसका हमें बेनिफिट्स रिसीव्ड होता है आफ्टर 1 ईयर, एक्सीडिंग 1 ईयर, जिसके हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। वो जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं हमारे कैपिटल बस्टिंग में, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अब है नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग का क्या प्रोसेस है? कैपिटल बस्टिंग करते हुए मतलब कोई हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस देखने पड़ते हैं। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हमारे पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं। सेकेंड इज स्क्रीन प्रपोजल्स, फिर हम देखते हैं उनको हम स्क्रीनिंग करते हैं। थर्ड वन इज़ इवेल्युएट वेरियस प्रपोजल्स। नेक्स्ट इज़ फिक्स प्रायोरिटीज़। नेक्स्ट फाइनल अप्रूवल, implement the proposals and review performance. This is the process of capital busting. Then first point is what is investment proposals. Investment proposals में क्या इंक्लूड होता है? जो कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस है हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कौन कौन से हैं। अब जब हम ये आइडेंटिफाई करें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? टॉप मैनेजमेंट जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई है या फिर कोई आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आई है किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू, हम उनको क्या करते हैं, प्रपोजल्स को देखते हैं कि हमारे पास रिसेंटली कौन कौन से प्रपोजल्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, फिर जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हमारे पास आते हैं द डिपार्टमेंट हेड एनालाइज करता है वेरियस प्रपोजल्स को किसकी लाइट में, इन द लाइट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। ये हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज क्या हैं उसके ही अकॉर्डिंग देखा जाता है कि ना हम कौन सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मीन्स हमारे पास कितना फंड्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हम कौन सी मशीनरीज में या कौन सी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें रिटर्न जो है वो अच्छे मिले इन फ्यूचर टाइम पीरियड में। और जो हम देख लेते हैं हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग कौन से इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं, हम उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी को। ठीक है, तो गाइस ये पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज़ हैं। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आइडियाज़ कौन लेकर आएगा? हमारे पास टॉप मैनेजमेंट के थ्रू आते हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंटल हेड के थ्रू आ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आइडियाज़ आए हैं हम इनका क्या करते हैं, इनको हम एनालाइज करते हैं। आइडियाज़ को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। किसके बेसिस पर? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के बेसिस पर। ओके, स्ट्रेटजीज के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्रीनिंग द प्रपोजल्स। हम प्रपोजल्स को क्या करना, स्क्रीन करना। अब प्रपोजल्स को कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रपोजल्स होंगे। एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी स्क्रीन द वेरियस प्रपोजल्स, देखती है वेरियस प्रपोजल्स को स्क्रीन आउट करती है। इसमें क्या होता है, किसकी लाइट में, इन अकॉर्डेंस विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द फर्म। वही बात है कि हम स्क्रीनिंग किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हमारी अपनी कंपनी की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं और हमारे पास कितना सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है कि हम कौन से प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना फंड्स हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। जब हमने देख लिया हमारे पास कितने इन्वेस्टमेंट हैं, फिर हमने उनको स्क्रीन कर दिया, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कितने आइडियाज़ हैं, फिर आइडियाज़ को हमने स्क्रीनिंग कर दिया कि हमने उस आइडियाज़ में से एक बेस्ट आइडियाज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स, कि हम वेरियस प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं। अब इवैल्यूएट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं जिसको हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। मेथड्स के नेम है जैसे पे बैक पीरियड मेथड, कितना हमें कितने टाइम पीरियड के बाद हमें रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न मेथड, मतलब हमारे पास कितना रेट ऑफ रिटर्न रहेगा उसका। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जो हमें मिल रही है एक प्रोजेक्ट के थ्रू। ये हम पूरी डिटेल में करेंगे फर्दर वीडियोस में। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजल्स। जो हमने आपको प्रपोजल्स मिले हैं हम उसको क्लासीफाइड करते हैं कि हमारे प्रपोजल्स किस किस टाइप के होते हैं। जैसे हमने क्लासीफाइड किया
फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट प्रपोजल, सेकंड इज़ कंटीजेंट और डिपेंडेंट, थर्ड इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये प्रपोजल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब हम किसी भी प्रोजेक्ट में डिपेंड कर सकते हैं, इसका दूसरे प्रोजेक्ट से कोई भी लिंक नहीं होता। जिस प्रोजेक्ट में हम ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो किसके बेसिस पे करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एक इन्वेस्टमेंट का, ये देखते हैं। उसके ऊपर रिस्क कितना, उसी के बेस पर एक प्रोजेक्ट को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। सेकंड इज़ कंटीजेंट एंड डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। कंटीजेंट और डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये प्रोजेक्ट जिनकी एक्सेप्टेंस क्या है, डिपेंड होती है वन और मोर अदर प्रपोजल्स के ऊपर। कैसे इन्वेस्टमेंट डिपेंड होती है, जैसे हमने किसी भी लैंड और मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर एक्सपेंशन प्लान कौन कौन से हैं। अगर लगता है कि हमारा एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा वाइड है तो हम लैंड भी ज़्यादा लेते हैं, मशीनरी में भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन हमें लगता है कि एक्सपेंशन के ऊपर ग्रोथ कितनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग और मशीनरीज में इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज़ डिपेंडेंट प्रपोजल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स क्या होते हैं, वो प्रपोजल्स जिनकी सिलेक्शन डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ द अदर। मीन्स मान लो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं और दोनों क्या है, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि एक में हमने कितना इन्वेस्ट करा, उसी के बेसिस पर ही हम सेकंड में इन्वेस्ट करते हैं। हुज कम्पीट विद वन अनदर एंड वन ऑफ दोज मे बी सिलेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। ठीक है, दैट इज इवेल्यूशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड प्रायोरिटीज़। फिक्स्ड प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या है, हम ये तो है नहीं अगर हमारे पास ना मान लो 5-6 प्रोजेक्ट हैं, हम उसमें एक साथ ही इन्वेस्ट कर देंगे, इतना तो इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, इतना फंड्स अवेलेबल नहीं होता है एक कंपनी के पास। तो क्या करते हैं, हम फिक्स्ड करते हैं प्रायोरिटीज़ को। प्रायोरिटीज़ को फिक्स्ड करने का मतलब ये होता है कि हमने रैंक वाइज कर देते हैं किस प्रोजेक्ट में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना नेसेसरी है और किस में हम अभी होल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्टमेंट करें और किसी को होल्ड करें। ये डिपेंड करता है अर्जेंसी के ऊपर, कितनी उसकी अर्जेंसी है इन्वेस्टमेंट करने की, रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम उस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें लगता है प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है, उसके ऊपर पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, बाकियों के ऊपर हम बाद में इन्वेस्ट कर देते हैं। या फिर ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट जिससे कंपटीशन के थ्रू हमें लग रहा है ये कंपटीटर्स हमें बीट कर देंगे अगर हमने इसमें अभी भी कुछ और इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी अर्जेंसी के ऊपर। फिक्स प्रायोरिटीज़ में हमने क्या किया कि हम एक तो रैंक प्रोवाइड करेंगे हम अपने पूरे प्रपोजल्स को, क्यों कौन से प्रपोजल्स में पहले करना है, किसी में बाद में करना है, 1 2 3 4 ऐसे हम रैंक प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम ये रैंक प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी, रिस्क एंड रिटर्न। इसके बेसिस पे हम उनको रैंक प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स फाइनल अप्रूवल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनल अप्रूवल देना और प्रिपेयर करना कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, हम अमाउंट को डिसाइड करते हैं कितना अमाउंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर करने के लिए, टू बी अंकर्ड ऑन फिक्स असेट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड, कि हम एक फिक्स असेट्स के ऊपर कितना अमाउंट हम एक्सपेंडिचर करते हैं। हमने प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल दे दिया और प्रिपरेशन कर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, एस्टिमेटेड कर दिया कि हमारे पास इतना एक्सपेंडिचर होगा जिसके लिए हमें फंड्स की नीड है। ओके, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हम इसमें इंक्लूड करते हैं फाइनल अप्रूवल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल्स। इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल्स का क्या मतलब है कि अब हमने प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट कर देना है कि हाँ हम इसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर दिस इट इज़ बेटर टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने असाइन कर दिया। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने असाइन कर दिया। फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन द गिवन टाइम पीरियड एंड द कॉस्ट लिमिट। इम्प्लीमेंट कर दिया प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को, कि इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर दिया। और एक मेन क्राइटेरिया इसके अंदर था टाइम एंड कॉस्ट। हमने इसमें टाइम एंड कॉस्ट की लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं कि किस टाइम पीरियड पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए और उसकी कॉस्ट कितनी रहनी चाहिए।
ये क्राइटेरिया हम फिक्स्ड कर देंगे एक प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब हमने प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर दी, वॉरियस प्रपोजल्स के जो प्रोजेक्ट का जो मैनेजर बनाया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसके बाद अपने टाइम और कॉस्ट लिमिट को फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अब अपने प्रोजेक्ट को नेटवर्क एनालिसिस करते हैं। नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक आपने पढ़ी होंगी। पार्ट और CPM के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। पार्ट और CPM क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। PERT की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, और CPM कंट्रोल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल पाथ मैनेजमेंट, कि हमने कैसे कंट्रोल करना है अपने प्रोजेक्ट को। और PERT मतलब प्रोजेक्ट को रिव्यू कैसे करेंगे, उसकी क्या कौन कौन सी हमारी टेक्निक रहेंगी। दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल्स। ये होता है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, कि हम कौन सा पाथ बनाएं, कौन सा पाथ अपनाएं प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए। आपने पढ़ी होगी पहले कि जिसके थ्रू हमारी जो है वो कॉस्ट कम पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब क्या है, जब आपने एक बार प्रोजेक्ट बना दिया तो आप देखते हो कि हमारे इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस को रिव्यू कैसे कर सकते हैं, 2 मेथड के थ्रू हम परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। फर्स्ट इज़ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट विद द बजट वंस। हम इसमें देखते हैं जितना हमने बजट बनाया था उसके मुकाबले हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। फिर हम देखते हैं उसके बेसिस पे, जो हमने एक्सपेंडिचर किया उसके बेसिस पे हमें रिटर्न कितना मिला है, एक्चुअल रिटर्न कितने मिले हैं हमें, कहाँ से, एंटिसिपेटेड रिटर्न से। ठीक है, कितना हमें एंटिसिपेटेड रिटर्न था उसके बेसिस पे हमें एक्चुअल रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट इज़ परफॉर्मेंस रिव्यू। कितना हमने एक्सपेंडिचर करना था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ कितना है, दैट इज़ परफॉर्मेंस रिव्यू। इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की नीड है। ओके, थैंक यू गाइस।